तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस मर्चेंट का जो लड़का होता है वो खुश होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है और जल्दी ही मैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो मर्चेंट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने बेटे से बोलता है कि बहुत बढ़िया लगता है कि यहाँ पर हमारा जो पूरा फ्यूचर है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर किन्नान अपने पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि किन्नान के फादर किन्नान से बोलते हैं कि मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में तुम ही हमारी जो किन्नान फैमिली है उसे संभालोगे। जो सुनने के बाद में किन्नान भी ओके बोल देता है। और अब इस मोमेंट को याद कर कर जो किन्नान होता है वो गुस्से में बोलता है कि फादर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आपको ज़रूर ढूंढ लूँगा और आपको ढूंढने के बाद मैं आपको घर वापस लेकर जाऊँगा। और किन्नान की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि रेगिस्तान के जो लुटेरे होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर ही उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि भाइयों, जल्दी से इन सभी को ख़त्म कर कर जो इनका सामान है उसे लूट लो। और अब उन लुटेरों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो वो मर्चेंट होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जो लुटेरे हैं वो आ चुके हैं, जल्दी से सभी लोग जो है वो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर उन लुटेरों में से एक लुटेरा जो होता है वो अपने एरो को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें इसका मौका मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना एरो जो होता है वो सीधे उस मर्चेंट को मार देता है, जिसका वो मर्चेंट जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और अपने फादर की ऐसी हालत को देखकर जो उस मर्चेंट का लड़का होता है वो अपने फादर को उठाने के लिए उसके पास में भाग कर आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और एरो जो होता है वो आकर सीधे उस मर्चेंट के लड़के को लगता है, जिसका आना वे दोनों ही जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। जो देखकर किन्नान भी अपनी सोच को निकाल कर नीचे उतरते हुए बोलता है कि डैमिट, लगता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर कर दी अपनी सोच के अंदर डूबे रहने में। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अब जो भी लुटेरे होते हैं उनके ऊपर अपनी सोच से अटैक कर कर उन सभी को वहाँ पर मारना शुरू कर देता है, जिस कारण अब उनके सभी बंदे जो होते हैं वो मर जाते हैं और केवल एक ही बंदा बचता है। जो देखकर वो बंदा किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बड़े भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है। जो सुनने के बाद में वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम किस लीडर के बारे में बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर कर उसे भी वहीं पर ही जान से मार देता है, जिसके बाद में वो मर्चेंट और उसके लड़के की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों का बदला ज़रूर लूँगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो रेगिस्तान के अंदर जाने लगता है ताकि वो उन लुटेरों के ग्रुप को ढूंढ सके। और तभी जो किन्नान होता है उसका ध्यान जो होता है वो अचानक किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लुटेरों ने एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है, जिन्हें देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि वो अच्छा, तो इन लोगों का जो ग्रुप है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी ये लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज तुम लोगों का जो दिन है वो इस दुनिया में आखिरी होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उन लुटेरों का जो लीडर होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ज़रा तुम्हारे चेहरे को तो देखो, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद में मैंने अपना मूड जो है वो चेंज कर दिया है। अगर तुम मुझे यहाँ पर खुश कर देती हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं चाहे यहाँ पर मर भी क्यों ना चाहूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक लुटेरा जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि जरा देखो तो ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि हमारे बॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, जो कि ऐसी पावरफुल लड़की से इस तरह की बात कर रहे हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है और उन लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम लोगों का लीडर कौन है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या तुम मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, लगता है कि ये थोड़ा बहादुर है। और इतना बोलते ही अब जो लीडर होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं ही इस ग्रुप का लीडर हूँ, क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। और इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो अचानक से जो उसका नाइफ होता है उससे किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो किन्नान को अटैक करता, जो किन्नान होता है वो जंप कर कर उससे बच जाता है। और अगले ही पल, इससे पहले कि जो लीडर है वो संभल पाता, किन्नान अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जो कि सीधे लीडर से टकराता है, जिसका जो लीडर होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अपने लीडर को ऐसे मरता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि डैमिट, लीडर तो मारा गया, जल्दी से यहाँ से भागो, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो कि नान होता है वो एक एक कर कर उन लोगों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर उन्हें चुन चुन कर जो होती है उन सभी लुटेरे को मार रही होती है, और इस तरह से करते हुए वे एक एक कर कर दोनों मिलकर सभी दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं।
जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बिना कुछ उस लड़की को कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वो लड़की किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा रूड क्यों हो। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान के पीछे जाने लगती है और चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम चाह कहाँ पर रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो दोबारा से उस मर्चेंट और उसके लड़के की जो डेड बॉडी होती है उनके पास में आ जाता है। जो देखकर वो लड़की भी समझ जाती है कि किन्नान ने उन्हें क्यों मारा। और अब जो किन्नान होता है वो उस मर्चेंट और उसके बेटे की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों की मौत का बदला जो है वो ले लिया है। मैंने उनके पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उन दोनों की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए किन्नान से पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर ये दोनों पर्सन कौन थे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम से कह सकती हो कि ये मेरे दोस्त थे जिनसे कि मैं कुछ टाइम पहले ही मिला था। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी अचानक से उस मर्चेंट वाले बंदे को पहचान लेती है और उसे पहचानते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो मर्चेंट है जो कि हम लोगों के लिए खाना लेकर आया करते थे, जिन्हें कि स्टोन देने के बदले में हम इनसे खाना लिया करते थे। अब समझ में आया कि आखिर फूड आना इतना कम क्यों हो चुका है। जो रेगिस्तान के अंदर मौजूद लुटेरे हैं वो इन्हें सीढ़ी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, वे इन्हें यहीं पर ही मार देते हैं। और अब उस लड़की की बातों को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती थी। जो सुनने के बाद में वो लड़की किन्नान को बताती है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैं इनके साथ में बिजनेस किया करती थी और मैं इन्हें ही लेने के लिए आ रही थी। लेकिन लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलकर वो एक वाइन की बोतल निकाल कर किन्नान को देते हुए उसे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए, तुम इनका मेमोरियल कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वाइन की जो बोतल होती है उसे ज़मीन पर गिराने लगता है और ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों की आत्मा को शांति मिले। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की की बोतल को वापस लौटाते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान का ध्यान जो होता है वो उस लड़की के बैज पर जाता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो किन फैमिली का बैज है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अचानक से उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। जो सुनकर उस लड़की को भी कुछ समझ नहीं आता और वो किन्नान से बोलती है कि आखिर अब तुम क्या चाहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे बताओ कि आखिर ये बैच जो है वो तुम्हें कहाँ से मिला है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी किन्नान से थोड़ा दूर होकर फाइटिंग पोच को लेते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम्हारा इस बैच से क्या मतलब है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ये मेरी किन फैमिली का बैच है, तो मुझे बताओ कि आखिर मेरी किन फैमिली का जो बैच है वो तुम्हारे पास में कैसे आ गया। क्योंकि ये बैच जो था वो यहाँ पर मेरे फादर के पास में था, तो मुझे बताओ कि आखिर मेरे फादर कहाँ पर है और मेरी जो फैमिली है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि ओ अच्छा, तो वो ये लोग तुम्हारी फैमिली थी, अब समझ में आया तुम भी उन्हीं बुरे लोगों के ग्रुप में से एक हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस लड़की से बोलता है कि क्या कहा तुमने, इविल लोगों का ग्रुप, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मेरी जो किन फैमिली है उसे यहाँ पर एज ए स्लेव के रूप में वेस्टर्न रीजन के अंदर सेल किया गया है, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम इस तरह की बकवास कैसे कर सकती हो कि मेरी फैमिली जो है वो बुरे लोग है। जो सुनते के साथ ही वो उस लड़की को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान से बोलती है कि क्या जो तुम्हारा क्लाइंट था उसे यहाँ पर स्लेव के रूप में बेचा गया है, तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अटैक किया था वे लोग स्लेव थे। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और शांत होते हुए उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारी कोई भी बात जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या तुम मुझे सही से एक्सप्लेन कर सकती हो। जो सुनकर अब वो लड़की भी शांत हो जाती है और शांत होते हुए किन्नान से बोलती है कि तुमने यहाँ पर केवल कुछ मर्चेंटों के बदला लेने के लिए पूरे के पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तो तुम मेरे साथ में चलो, हम लोग चलते चलते इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए किन्नान को बताती है कि ये डेजर्ट बैरियर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप जो है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। और ज़्यादातर हम लोग जो होते हैं वो दोनों तरफ बिजनेस करते हैं, दोनों ही रीजनों के अंदर, क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो बीच में बॉर्डर के अंदर रहते हैं, जिस कारण दोनों ही तरफ बिजनेस करना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और यहाँ पर वैसे तो काफ़ी छोटे बड़े ग्रुप जो है वो तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सभी लोग जो है वो बिल्कुल शांति के साथ में रहते हैं, कोई भी यहाँ पर किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाता। वैसे 1 साल पहले ही ये प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हुई है।
अचानक से ही जो ब्लैक फैंग ट्राइब थी उसने यहाँ पर जो बाकी की ट्राइब थी उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर अपनी जो ट्राइब की संख्या है उसे बढ़ाता जा रहा है। जो उसके सामने सरेंडर नहीं करता वो उसे ख़त्म कर देता है। अभी तक पता नहीं कितने वेस्टर्न रीजन के अंदर वो लोगों को जो है वो मार चुका है। उसने पूरे वेस्टर्न रीजन की जो शांति थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और केवल इतना ही वो नहीं, वो यहाँ पर जिंदा लोगों को भी पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें ले जाकर स्लेव के रूप में भेज देते हैं, जो कि हज़ारों सालों के लिए स्लेव की तरह बस काम करते रहते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर कोई उसका सामना क्यों नहीं कर रहा, क्या सभी लोग जो है वो यहाँ पर एक साथ में मिलकर उसका सामना नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही वो लड़की गुस्से में बताती है कि हम लोगों ने यहाँ पर उसके साथ में फ़ाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। हम भी उस फाइट के अंदर हार गए और सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को उसी पर्सन ने मारा था जिसकी वेस्ट पर ये बैच टंगा हुआ था। यहाँ तक कि तुम मेरे हाथ के ऊपर जो कट है वो भी देख सकते हो। ये कट जो है वो मुझे उसी पर्सन के द्वारा दिया गया है। उस पर्सन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सच में उस पर्सन की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साउथर्न टेरिटरी के अंदर आखिर जो फादर है वो यहाँ पर इविल लोगों का साथ कैसे दे सकते हैं। अगर फादर के नेचर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल है कि फादर जो है वो किसी के सामने ऐसे ही सरेंडर कर दे। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी ने जो फादर का कार्ड था उसे चुरा लिया था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक टेरिटरी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो किन्नान को बताती है कि लो हम लोग जो है वो टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, यहीं पर ही मेरी ट्राइब जो है वो रहती है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो उस लड़की के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिली चलो अच्छा है कि तुम का वापस आ गई, लेकिन तुम तो काफ़ी जल्दी आ गई। और भाई मर्चेंट कहाँ पर है, मुझे मर्चेंट जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रहे। जो सुनकर वो लिली नाम की जो लड़की होती है वो उदास होते हुए उसको बताती है कि जो सभी के सभी मर्चेंट थे उन्हें जो रोबर थे उनके द्वारा लूट लिया गया और वे सभी वहीं पर ही मारे गए, बस मैं जो सामान है उसे ही लेकर आ पाई हूँ। जो सुनते के साथ ही उस लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि डायमेटेरियन लुटेरों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है वो ब्लैक फैंग ट्राइब से ही होंगे। सच में अब तो उन बास्टर्डों के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, मैं उन बास्टर्डों को मारना चाहता हूँ, वो भी अपने हाथों से। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से अपनी नाइफ को निकालने लगता है और अपनी नाइफ को निकालते हुए लिली से बोलता है कि लिली आखिर तुम्हारे साथ में ये पर्सन कौन है। और जो सुनते के साथ ही जो लिली होती है वो उसे शांत करने लगती है और शांत करते हुए बोलती है कि गुस्सा मत करो, ये इंसान जो है वो एक अच्छा पर्सन है। और इतना बोलकर अब जो लिली होती है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जो किन्नान होता है वो लिली से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी ट्राइब के लोग हैं वो बाहर के लोगों का आना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो किन्नान को बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि हमारी ट्राइब के ऊपर जो ब्लैक फैंग ट्राइब है वो बहुत ही लंबे टाइम से अटैक करते ही जा रही है, जिस कारण हमें अब किसी के भी ऊपर यकीन नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग जो है वो बिल्कुल चौकस रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कोई जासूस हमारी यहाँ पर ट्राइब के अंदर आ जाए। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई एक लड़की जो होती है वो आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सिस्टर लिली फाइनली आप वापस आ चुकी हो, मैं आपके पैरों की जो आवाज़ें है उन्हें सुन सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिली जो होती है वो उस लड़की के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि क्यों क्यों तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, देखो मैं आज तुम्हारे लिए एप्पल जो है वो लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी बच्ची भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिली से बोलती है कि सिस्टर लिली बहुत बहुत शुक्रिया, सच बताओ आप सबसे ज़्यादा अमेजिंग हो। और इतना बोलकर वो भागते हुए अपने घर के अंदर जाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मम्मा जरा देखो तो सिस्टर लिली जो है वो मेरे लिए एप्पल लेकर आई है, मैंने बहुत ही लंबे टाइम से जो एप्पल जो था वो नहीं खाया था। और उस लड़की को एक एप्पल के लिए इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देख कर के नान को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो लिली से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक एप्पल के लिए ये इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकती है। जो सुनने के बाद में लिली उदास होते हुए उसको बोलती है कि तुम अंदर जाकर देख सकते हो, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। जो सुनकर अब कि नान जो होता है वो भी लिली के साथ में रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि जो कि हुए वो बस एक स्टोन के सामने बैठी हुई है और वहाँ पर पता लगता है कि जो उसकी मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके बाद में अब जो लिली होती है वो कि नान को बताती है कि इसकी जो फैमिली मेम्बर थे उन्हें भी जो ब्लैक ट्राइब है उसके द्वारा मार दिया गया, बस यही अकेली बची है। लेकिन उन बास्टर्डों ने इस बच्ची की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी। उन्होंने इस बच्ची की दोनों आंखें जो थी उन्हें ख़राब कर दिया, जिस कारण अभी ये देख नहीं सकती। और लिली के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक दीवार तोड़ते हुए पर्सन जो होता है वो बाहर आता है, जिसके शरीर का साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस पर्सन का जो फेस होता है वो बिल्कुल किन्नान के फादर के जैसा होता है।
और अब उसे देखते के साथ ही जो लिली होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये वही पर्सन है जिसने कि पिछली बार यहाँ पर हमारी ट्राइब के अंदर अटैक किया था। और अब अपने फादर को ऐसे देखकर जो कि नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सच में फादर है, लेकिन आखिर जो फादर है उनकी हालत जो है वो ऐसी कैसे हो गई। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए किन्नान को बताता है कि किन्नान केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे फादर की कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेट रियलम के 5th लेवल पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अच्छे से याद है मेरे फादर की कल्टीवेशन लेवल जो थी वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर थी, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर की जो कल्टीवेशन है वो कुछ ही पलों में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो किन्नान के फादर होते हैं वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और ब्लैक ट्राइब के जो बंदे होते हैं वो आने लगते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि सच में जो बॉस है वो तो अमेजिंग है, इस तरह की पावर से तो हम सभी लोगों को कॉन्करर आसानी से कर लेंगे। और उन दोनों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो मास्टर होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान यहाँ पर जो ये दोनों पर्सन है इनकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेट रियलम के 1st लेवल और 2nd लेवल पर है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिली होती है वो भी चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये पर्सन तुम्हारा कौन है, मैं चाहती हूँ कि इसे रोकने में तुम मेरी मदद करो क्योंकि वो यहाँ पर मेरी ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर कर मेरे लोगों को मार रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो लिली के पास में आ जाता है। लिली के पास में आते हुए बोलता है कि मिस अगर आप हमारे बॉस तक पहुँचना चाहती हो तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको हमें हराना पड़ेगा। और अब उस बंदे को देखने के बाद में जो लिली होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर इसका कंपैरिजन जो है उन लोगों से किया जाए जिन्हें कि मैंने रेगिस्तान में फेस किया था, ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है। और लिली के इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि केवल एक ही जगह पर खड़ा होता है और जो मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान किन्नान क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान इतने ज़्यादा शौक में होता है कि वो वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की जो होती है वो अपने रूम के अंदर से बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए बोलती है कि ये किस तरह का साउंड है, सभी लोग ठीक तो है ना। और अब उस छोटी सी लड़की को देखते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो छोटी सी लड़की की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी बच्ची जो है वो अभी तक भी जिंदा होगी, मैंने इसकी पूरी की पूरी फैमिली जो थी उसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन ज़रा देखो तो ये अभी भी मेरे हाथों से ज़िंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अब तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली जो है उसके पास में भेज दूंगा जहाँ पर कि तुम अपनी फैमिली के साथ में खुश होकर रहना। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और बोलती है कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो वो ब्लैक फैंग ट्राइब का बंदा होता है वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वहीं जो मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए किन्नान को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो ब्लैक फैंग टाइप का जो बंदा होता है वो छोटी सी लड़की के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जो तुम्हारे पैर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन टेंशन मत लो, मेरा नाइफ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पेन जो है वो नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम्हें उठना होगा, यहाँ पर सभी लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, तुम्हें इन लोगों की मदद जो है वो करनी होगी, इन लोगों को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान को पास्ट का सीन याद आने लगता है जहाँ पर कि किन्नान के फादर किन्नान से बोलते हैं कि बेटे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम फ्यूचर में कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाते हो, लेकिन तुम कभी भी कमज़ोर को बुली नहीं करोगे। और याद रखना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें किसी मासूम की जान जो है वो नहीं लेनी, और चाहे डीमन हो चाहे फिर वॉरियर, तुम्हें सभी की रिस्पेक्ट जो है वो कहनी होगी। जो सुनने के बाद में किन्नान भी उसे ओके बोल देता है और किन्नान अपनी मेमोरियों के अंदर डूबा ही हुआ होता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो छोटी सी लड़की के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। तभी किन्नान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मेरे फादर जो है वो कभी भी कमज़ोरों को बुली नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी ब्लड लाइन को रिलीज कर देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये असुरा ब्लड लाइन ही है, लेकिन चूंकि अभी जो किन्नान है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है इसीलिए उसकी असुरा ब्लड लाइन का जो यहाँ पर अपेयरेंस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। और अब उठते के साथ ही जो कि नान होता है वो सबसे पहले उसी पर्सन को ख़त्म करता है जो कि वो छोटी सी बच्ची के ऊपर अटैक को कर रहा था। और किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि फादर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बन चुके हो, लेकिन मैं आपको वापस घर जो है वो लेकर ज़रूर जाऊंगा और आपको दोबारा से ठीक करूंगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने फादर की तरफ जाने लगता है और अपने फादर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि फादर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आपको ठीक कर रहूँगा। और आपके नान को अपने फादर की तरफ जाता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर ब्लैक ट्राइब के जो बाकी के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से उसे रोको। जो सुनते के साथ ही काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो किन्नान को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो, मुझे जो भी रोकने की कोशिश करेगा वो आज मारा जाएगा। और इतना बोलते ही किन्नान अटैक कर उन सभी को ख़त्म कर देता है।
जिसके बाद में अब जो कि नान होता है वो उन सभी को ख़त्म कर सीधे जो उसका फ़ादर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अपने फ़ादर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है, मुझे ना चाहते हुए भी फ़ादर को नॉकआउट करना होगा और उसके बाद में इन्हें वापस लेकर जाना होगा, जिसके बाद में मैं पता करूँगा कि आखिर फ़ादर को क्या हुआ है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे अपने फादर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और इससे पहले कि किन्नान अपने फादर के ऊपर अटैक करके उसे नॉकआउट करता है, हम देखते हैं कि किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान की स्वॉर्ड को केवल अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और किन्नान की स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में वो किन्नान को झटक कर काफ़ी दूर फेंक कर मारता है और इससे पहले कि जो किन्नान है वो संभल पाता, जो किन्नान के फादर होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर अब जो कि नान होता है उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि फादर प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हवा में छलांग लगाता है और हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही अब जो कि नान होता है वो अपने फादर के ऊपर अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि जो कि नान का फादर होता है वो अपने हाथ को आगे कर किन्नान के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर मास्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये सोड हो रहा है को एब्सॉर्ब कर रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। और अब मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।